हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है C1 व C2 धारिताओं वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर क्यों आवेश दिया गया है। प्रत्येक संधारित्र का जो विभवांतर है तथा आवेश बताइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए आपके पास में दो संधारित्र हैं। ये पहला संधारित्र है, इसकी धारिता C1 बोल देते हैं, और ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता C2 बोल देते हैं। तो इसको जोड़ने के दो तरीके हैं, इन दोनों को जोड़ने के। पहला तो तरीका यह है कि इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए इस तरीके से, और दूसरा तरीका यह है कि इनको आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से मान लीजिए श्रेणी क्रम में इसके ऊपर आवेश Q1 है, इसके ऊपर Q2 है, तो इनका आवेश आपस में बराबर होता है। वहीं समांतर क्रम में विभव बराबर होते हैं। तो मान लीजिए ये जो C1 है, इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2। C1 के परितः विभवांतर अगर V1 है और C2 के परितः V2 विभवांतर है, तो V1 आपस में ये दोनों बराबर होंगे। V1 V2 दोनों की विभवांतर क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में। V1 बराबर V2। ये पहली चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे आप ये समझिए, अगर कोई भी एक संधारित्र है इस तरीके से, इसकी धारिता C है, इसके ऊपर अगर Q आवेश है, तब प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है अगर वो V है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा Q बराबर CV। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न बोले रहा है कि दो संधारित्र हैं C1 C2, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। तो ये मान लीजिए पहला है और ये दूसरा है, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसका धारिता C1 है, इसका धारिता C2 है। फिर बोला जा रहा है Q आवेश दे दिया गया, इन दोनों को मिला के Q आवेश दिया गया है। मतलब मान लीजिए Q1 पे आवेश जो है, सॉरी C1 पे आवेश जो है वो Q1 है, और C2 पे आवेश तब कितना हो जाएगा, कुल आवेश दिया है Q, जिसमें से Q1 C1 के पास है, तो Q ऋण Q1। तो C1 के परितः जो विभवांतर अगर उसको V1 बोल दें, V1, और C2 के परितः जो विभवांतर उसको अगर V2 बोल दें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q1 बराबर C1 V1, और Q2 मतलब Q ऋण Q1 बराबर C2 V2। दोनों समांतर क्रम में, इसलिए V1 V2 आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि V1 जो है वो है Q1 भागे C1, और यहां से बोल सकते हैं कि V2 जो है वो है Q ऋण Q1 भागे C2। दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, अर्थात Q1 भागे C1, Q1 भागे C1 बराबर होना चाहिए Q ऋण Q2, Q ऋण सॉरी Q ऋण Q1, Q ऋण Q1 भागे C2। अब देखिए यहां से हमें मिलेगा Q1 भागे C1 ऋण, और जब ये ऋण इधर आएगा तो धन बन जाएगा। Q1 भागे C2 बराबर हो जाएगा Q भागे C2। तो ये बन जाएगा C1 C2, और यहाँ पे आएगा Q1 उभयनिष्ठ हो गया, C1 धन C2, और ये बराबर है Q भागे C2 के। तो यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए C2 दोनों तरफ से कट जाएगा, Q मिलेगा आपको Q1 C1 धन C2 भागे C1। तो यहाँ से Q का मान कितना हो जाएगा, सॉरी Q1 का मान कितना हो जाएगा, Q1 बराबर Q C1 भागे C1 धन C2। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो Q2 होगा, अर्थात जो ये C2 के ऊपर आवेश है Q2, उसका मान हो जाएगा Q ऋण Q1, जो कि हो जाएगा Q C2 भागे C1 धन C2। इस अवस्था में अब हम V का मान निकालेंगे। जो V1 V2 आपस में बराबर है उसको V बोल देते हैं, तो दोनों के परितः जो विभवांतर है V, उसको लिखा जा सकता है V बराबर, यहां पर आप देखें, इससे हम लिख सकते हैं Q1 भागे C1। Q1 का मान आपको पता ही है, तो उसको यहां डाल दीजिए, तो ये मिलेगा आपको Q भागे C1 धन C2। ये हो गया दोनों के परितः विभव, और ये हो गया पहले वाले पे आवेश, ये हो गया दूसरे वाले पे आवेश। यही पूछा गया था प्रश्न में। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।